Hello, welcome to my YouTube channel Motion English. Today I will teach you present continuous tense. दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया था। इस वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ाऊंगा। तो जैसे कि मैंने पहले भी टेंस की शुरुआत करने से पहले टेंस की शुरुआत करने पर मैंने आपको बताया था कि हर टेंस का एक पहचान होता है। तो इस टेंस का भी कोई न कोई पहचान है, तो इस देखते हैं पहले इसका पहचान क्या है। तो इस टेंस का पहचान होता है जिस वाक्य के क्रिया के अंत में रहा रही रहे आदि में से कोई एक आए तथा सबके अंत में है हूँ हो में से कोई एक आए, उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग जैसा कि उसमें भी पढ़े थे, हम इसमें भी पहले साधारण वाक्य पढ़ेंगे, इसे सकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। तो इसको अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो इसको देखते हैं। वह कल दिल्ली जा रहा है। वह कल दिल्ली जा रहा है मतलब देखिए जाना, जाना वह है क्रिया है और इसमें रहा जुड़ गया और अंत में क्या आ गया है, इसलिए ये क्या हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से कार्य जारी है ये पता चलता है। ये पता चलता है कि जो कार्य है वह वर्तमान में जारी है। तो देखिए वह कल दिल्ली जा रहा है, सेकंड सेंटेंस है मैं मोहन को पढ़ा रहा हूँ। देखिए पढ़ाना पढ़ाना में राह जुड़ गया और इसके अंत में हूँ आ गया, मतलब लास्ट में है हूँ हो में से कोई न कोई एक आता है, इसलिए हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा देखिए तुम पौधों को पानी दे रहे हो। चौथा देखिए राधा बांसुरी बजा रही है। अब इसका रूल देखिए, कर्ता इज एमआर, क्रिया का पहला रूप आईएनजी प्लस कर्म। कर्म ऑप्शनल होता है, पहले ही बता चुका हूँ, कर्म ऑप्शनल होता है, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। फिर ईटीसी। दोस्तों इसको ट्रांसलेट करने से पहले एक नज़र हम डालते हैं नोट्स पे। हम देखते हैं कि इसके क्या नोट्स क्या कह रहे हैं। तो इसके नोट्स कह रहे हैं कि अगर आपका कर्ता प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यदि आपका कर्ता ही सी इट या कोई एक नाम आ जाए तथा कोई एक नाम के साथ हम क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं। सेकंड नोट देखिए यू वी दे या एक से अधिक नाम अगर हो तो उसमें हम लगाते हैं आर और आई के साथ क्या लगाते हैं एम। ये छोटा सा नोट्स है, इसमें हम लोग बस ये जान पढ़ते हैं कि किसके साथ क्या लगता है, किसके साथ इज लगता है, किसके साथ आर लगता है, किसके साथ एम लगता है। दैट्स क्लियर, इतना तो हो गया। अब देखिए हम लोग इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम रखते हैं कर्ता। कर्ता है हमारा वह का हम वह चूंकि लड़का के लिए इसलिए इसका हो गया ही के साथ क्या लगता है, चलिए नोट 1 में देख लीजिए ही आ गया। ही के साथ लगता है आपका इज। फिर क्या है भाई, हम अपना रखेंगे क्रिया। क्रिया क्या है, जाना, जाना का होता है गो। फिर क्या है आईएनजी, इसलिए हम क्रिया में आईएनजी जोड़ देंगे, ये बन गया गोइंग। अब कहाँ जा रहा है देखते हैं, कर्म है कि नहीं। हाँ कर्म है इसमें। कर्म क्या है भाई, दिल्ली जा रहा है। तो आपको पहले भी बता चुके हैं, जब हम किसी स्थान में को जाते हैं अर्थात किसी स्थान से जुड़ते हैं तो जुड़ाव के लिए हम टू का प्रयोग करते हैं। तो हम लगा दिए टू दिल्ली। अब ईटीसी में क्या बचा भी, कल का हमने लिख दिया टुमारो। क्लियर। अब देखिए सेंटेंस सेकंड सेंटेंस जो है मैं मोहन को पढ़ा रहा हूँ। तो मैं का क्या हो गया, सब्जेक्ट क्या है मैं, पढ़ा कौन रहा है मैं, तो मैं करता हो गया, मैं का हो गया आई के साथ क्या लगता है, देखिए नोट 3 में आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं, इसलिए आई के साथ हमने लगा दिया एम। फिर क्या है, फिर देखते हैं क्रिया का पहला रूप। क्रिया क्या है भाई, क्रिया है पढ़ाना। पढ़ाना का होता है टीच और टीच हो गया। तो क्रिया में हमको जोड़ना है आईएनजी, इसलिए हमने लिख दिया टीचिंग। अब कर्म क्या है, कर्म देखते है कि नहीं। कर्म ऑप्शनल है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन पढ़ा किसको रहा है, मोहन को, इसलिए मोहन क्या हो गया कर्म। क्लियर। थर्ड सेंटेंस क्या है, तुम पौधों को पानी दे रहे हो। तुम पौधों को पानी दे रहे हो, तो कर्ता हमारा क्या है तुम का हो गया यू और यू के साथ क्या लगता है, सेकंड वाले नोट में देखिए यू के साथ लगता है आर, तो हमने यू के साथ लगा दिया आर। फिर पानी देना क्रिया हमारा है, उसके बाद हमारा क्रिया है, क्रिया का पहला रूप और क्रिया है पानी देना। पानी देना का होता है वाटर और इसमें हम क्या जोड़ देंगे भाई आईएनजी, तो हो गया वाटरिंग। अब
देखते हैं अब कर्म क्या है हमारा, किसको पानी दे रहा है, पौधों को, द प्लांट्स। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए फोर्थ सेंटेंस क्या है, राधा बांसुरी बजा रही है। तो पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है, राधा, हमने राधा लिख दिया। राधा आप जानते हैं कि एक नाम है, किसी एक ही लड़की को हम राधा कहते हैं। तो राधा एक नाम है और एक नाम के लिए हमेशा हम इज लगाते हैं। तो राधा इज हो गया। फिर क्रिया क्या है, बजाना, बजाना का होता है प्ले, और इसमें क्रिया में क्या जोड़ना है हमें, आईएनजी, इसलिए हमने आईएनजी जोड़ दिया। फिर क्या है, हमारा कर्म है, कर्म हमारा ऑप्शनल है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो कर्म क्या है, बांसुरी, बांसुरी क्या हो गया, द फ्लूट। तो राधा इज प्लेइंग द फ्लूट। अब देखिए निगेटिव सेंटेंस, इसमें क्या है, वह तुम्हें नहीं पढ़ा रही है, वह तुम्हें नहीं पढ़ा रही है। क्लियर, वह लड़की है, सब्जेक्ट क्या है हमारा, कर्ता, कर्ता क्या है, वह का हो गया सी, लड़की इसलिए इसका हो गया सी। और देखिए ही सी इट, या एक नाम के साथ क्या लगाते हैं, इज, हमने इज लगा दिया। चूंकि ये निगेटिव है इसलिए इसमें नॉट भी नहीं आया है, इसलिए हमने लगाया नॉट। फिर क्रिया क्या है, पढ़ाना, पढ़ाना का होता है टीच, इसलिए हमने यहाँ टीच लिख दिया। लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा आईएनजी का प्रयोग करते हैं, इसलिए हमने इसको कर दिया टीचिंग। किसको पढ़ा रही भाई, तुम्हें, तुम्हें का हो गया यू। क्लियर। अब देखिए सेकंड सेंटेंस, हम लोग फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। हम लोग का हो गया क्या, वी, और वी के साथ क्या लगता है, दूसरे नोट में देखिए वी के साथ लगता है आर, आर लिख दिया, निगेटिव है तो नॉट लिख दिया, तो वी आर नॉट हो गया। फिर क्रिया क्या है, खेलना, खेलना को हो गया प्ले, इसमें आईएनजी जोड़ेंगे, प्लेइंग हो गया। क्या खेल रहे भी, फुटबॉल, देखिए फुटबॉल हो गया। क्लियर। अब देखिए जो हमारा तीसरे तरह का वाक्य वो उसको हम एक प्रश्नवाची वाक्य कहते हैं। हिंदी में इसको इंग्लिश में हम इसको सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का शुरुआत पहले में बताया कि जिस वाक्य का प्रारंभ, जिस वाक्य का शुरुआत क्या से हो उसे हम सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो देख लीजिए, क्या वे लोग सड़क की मरम्मत कर रहे हैं, क्या पहले आ गया, क्या अध्यापक विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं, क्या आ गया पहले, इसलिए हो गया सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा हम उस टेंस की सहायक क्रिया को पहले यूज करते हैं, पहले रख देते हैं। तो देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया इज एम आर, इज एम आर को हम पहले रूल में लिख दिए। तो इज एम आर में से लगेगा क्या, ये तो हमारा कर्ता बताएगा। कर्ता क्या है, वे लोग, वे लोग का होता है दे, और दे के साथ क्या लगता है भाई, दे के साथ लगता है आर, लेकिन आर को हम लिख देंगे पहले। तो हो गया आर दे, दे हमारा कर्ता हो गया। फिर देखेंगे इसमें नॉट है, नॉट ऑप्शनल है, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। तो नॉट ऑप्शनल है तो नॉट इसमें नहीं है, इसलिए हम यहाँ नॉट का प्रयोग नहीं किए। फिर क्रिया, क्रिया क्या है, मरम्मत करना, मरम्मत करना को होता है रिपेयर, लेकिन अब इसमें क्या जोड़ना है भाई, आईएनजी, हमने आईएन जोड़ दिया, रिपेयरिंग हो गया। फिर कर्म किसको रिपेयर कर रहे हैं, रोड, सड़क को, इसलिए हमने यहाँ द रोड लिख दिया। फिर हम ईटीसी में कुछ बचा नहीं, इसलिए हमने क्वेश्चन मार्क लिख दिया। अब देखिए सेकंड सेंटेंस क्या है, क्या अध्यापक विद्यार्थियों को नहीं पढ़ा रहे हैं, क्या अध्यापक विद्यार्थियों को नहीं पढ़ा रहे हैं। तो क्या पहले आ गया, तो हम कर्ता के अनुसार इज एम आर का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ अध्यापक एक ही है तो एक के साथ हम हमेशा इज लगाते हैं, तो इज लगा दिए। अध्यापक हमारा जो कि कर्ता है इसलिए हमने द टीचर लिख दिया। फिर देखते हैं इसमें नॉट, आगे रूल में देखिए कर्ता के बाद नॉट है, नहीं है इसमें, हाँ नहीं है, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया नॉट। फिर क्या है, क्रिया का पहला रूप, क्रिया है पढ़ाना, पढ़ाना का होता है टीच, लेकिन इसमें जोड़ना क्या है, आईएनजी, इसलिए हो गया ये बन गया टीचिंग। किसको पढ़ा रहे भाई, कर्म देखते हैं है कि नहीं, क्योंकि कर्म ऑप्शनल है, तो विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है इसलिए द स्टूडेंट्स। फिर ईटीसी में कुछ नहीं बचा इसलिए हमने क्वेश्चन मार्क रख दिया। अब देखते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, दो प्रश्नवाची वाक्य। दो प्रश्नवाची वाक्य क्या होता है, जिस वाक्य के बीच में क्या, कब, कैसे, क्यों, कहाँ, कौन, मतलब कोई भी क्वेश्चन वर्ड आ जाए, कोई भी क्वेश्चन वर्ड जिसमें आ जाए उसे हम कहते हैं दो प्रश्नवाची वाक्य। चलिए देखते हैं, वह मुझे कैसे गाली दे रही है, देखिए कैसे आ गया, हाउ। लड़कियां कक्षा में शोर क्यों नहीं मचा रही हैं, क्यों आ गया, वाई। तो ये हाउ, वाई बीच में आ गया, इसलिए क्यों, कैसे बीच में आ गया, इसलिए ये क्या हो गया भाई, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हालांकि ये बीच में ही आता है, देखिए तो क्या हो गया,
वह पहले हमारा रूल कह रहा है कि पहले भाई आप क्वेश्चन वर्ड रखिए। क्वेश्चन वर्ड है कैसे, कैसे का हमने लिख दिया हाउ। फिर इज एम आर, जैसे पहले सिंगल इंटरोगेटिव यूज करते थे वैसे यूज करेंगे। इज एम आर रखेंगे कर्ता के अनुसार, करता है वह के लिए हमारे पास क्या आता है भाई, इज आता है। फिर वह क्या है, लड़की की लड़का, ये देखिए वह है लड़की, इसलिए हमने लिख दिया सी। फिर देखते हैं नॉट है क्या इसमें, नॉट नहीं है, नहीं का प्रयोग इसमें नहीं हुआ है, छोड़ देंगे। क्रिया, क्रिया क्या है, गाली देना, गाली देना का होता है एब्यूज। देखिए एब्यूज में एब्यूज की स्पेलिंग होती है ABUSE, और ING जोड़ते समय हम हमेशा ई को हटा देते हैं, इसलिए हमने या ई को हटाकर IN जोड़ दिया, ए हो गया एब्यूजिंग, एब्यूजिंग हो गया। अब कर्म देखते हैं, हाँ कर्म है, किसको गाली दे रही भाई, मुझे, तो मुझे को हो गया मी। दैट्स क्लियर। अब देखिए सेकंड सेंटेंस, लड़कियां कक्षा में शोर क्यों नहीं मचा रही हैं, लड़कियां कक्षा में शोर क्यों नहीं मचा रही हैं। तो पहले क्यों आ गया, क्वेश्चन वर्ड हमें रखना है पहले, तो क्यों आ गया, क्यों का हमने रख दिया वाई। फिर क्या करना है, फिर हम इज एम आर में से कोई एक रखेंगे, लेकिन कर्ता के अनुसार। कर्ता हमारा लड़कियां, लड़कियां एक से ज्यादा हैं, इसलिए हमने रख दिया आर, क्योंकि एक से ज्यादा के साथ क्या लगना, एक से अधिक नाम के साथ लगाते हैं हम आर, हमने आर लिख दिया। क्लियर। फिर कर्ता रखने के बाद हम देखेंगे नॉट है क्या इसमें, हाँ नॉट नहीं शब्द का प्रयोग है, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया नॉट। फिर क्रिया का पहला रूप, क्रिया है शोर मचाना, शोर मचाना का होता है मेक ए नॉइज, इसलिए हमने इसको कर दिया मेकिंग ए नॉइज। क्लियर, मेक ए नॉइज हमने इसको कर दिया मेकिंग ए नॉइज। फिर क्या है, कहाँ शोर मचा रहे भाई, कक्षा में, कक्षा में का क्या हो गया, इन द क्लास, में का इन, कक्षा का क्लास, तो हो गया हमारा इन द क्लास। तो क्या बन गया मेरा, वाई आर द गर्ल्स नॉट मेकिंग नॉइज इन द क्लास। दैट्स क्लियर। देखिए आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत हो परेशानी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए।